राजू एक होशियार लड़का था और हर दिन एक नया खेल सोचता था और अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने समाज में रहने वाले दोस्तों पर रौब जमाता था। राजू के पिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारी थे। एक दिन जब राजू के पिता घर लौटे तो वे उदास और परेशान लग रहे थे। राजू ने उनकी तरफ देखा और समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। वह अपने पिता के पास गया और पूछा, पापा, क्या बात है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, मैं तो आज बहुत चिंतित हूँ। 20 साल में पहली बार मैं ऐसे आदमी से मिला जो 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बावजूद एक भी शब्द नहीं बोला। अपने पिता की बात सुनकर राजू बोला। आप किसकी बात कर रहे हैं पापा? कौन क्या नहीं बोल रहा है? राजू, आज हमें खबर मिली कि एक आदमी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से कीमती रत्न लेकर भारत आने वाला है। जब हमने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ा तो हमने उसकी खूब तलाशी ली, लेकिन हमें एक भी रत्न नहीं मिला। उससे पूछताछ करने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। तो फिर हो सकता है कि तुम्हें जो खबर मिली है वह झूठी हो पापा। नहीं बेटा, हमें जो जानकारी मिली है वह सही है और हमने उसी लंबी दाढ़ी वाले आदमी को पकड़ा है जिसका हुलिया हमें मिली जानकारी से मेल खाता है। क्या तुमने रत्नों की तलाश में उसकी दाढ़ी में कंघी की थी? क्या मतलब है राजू? पिताजी, आपने हिंदी मुहावरा तो सुना ही होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपने रत्न खोजने के लिए उसकी दाढ़ी में कंघी की थी? राजू ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसके पिता अचानक उठे और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर चले गए। जब उसके पिता 2 घंटे बाद लौटे तो वे खुश दिखे। पापा, आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या आपकी समस्या हल हो गई? हाँ बेटा, आज तुम्हारी बदौलत हम चोर को रंगे हाथों पकड़ने में सफल हो पाए। तो तुम्हें रत्न मिल गए? कृपया मुझे बताओ कि वे कहाँ थे। वे ठीक वहीं थे जहां तुमने कहा था कि वे होंगे, उसकी दाढ़ी में। उस तस्कर ने रत्नों को एक धागे से बांधा और उनकी एक चेन बनाई। फिर उसने उसे अपनी लंबी दाढ़ी के पीछे बांध दिया। तब तो मुझे इनाम मिलना चाहिए पापा। मैंने एक चोर को पकड़ने में मदद की है। हाँ जरूर, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि होश और समझदारी से काम करने से मुश्किल समयों में भी समस्याओं का समाधान हो सकता है। राजू ने अपने पिता की समस्या का हल अपनी चतुराई और ज्ञान से किया, जो उनकी मदद में आया। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि कभी-कभी असली समाधान किसी अनोखे तरीके से आता है, जैसे कि राजू ने तस्वीर में डाला।